So, being a mother and a woman, obviously, so it is difficult to manage, household work, children all together, and there are Yes, yes, a lot of, you know, women who work in a very corporate field day and night, and they come home and they take care of the baby, family, everybody. So, yes, true. what message would you give to a audience being a woman first when it's come to, you know कि एक आइडेंटिटी हमें मिलनी चाहिए, सो इन दैट वे व्हाट वुड यू कन्वे टू द होल वर्ल्ड बीइंग अ वुमन? देखिए, मेरे हिसाब से विमेन मतलब शी इज जस्ट लव। अगर हम विमेन को बोलेंगे तो हम विमेन को बोल सकते हैं शी इज लव, मतलब एक लव करके भी उसे वर्ड दे सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, मतलब बेसिकली जो विमेन है उसकी जो एक बेसिस है वो है कि वो एक प्योर लव है, क्योंकि वो अनदर लाइफ को एज अ पार्ट ऑफ हर सेल्फ देखती है। ये ज्यादातर फीमेल्स में नहीं होगा। मेल वर्जन में अगर आप देखेंगे, ट्रू। फीमेल में देखेंगे तो मेल्स में भी फेमिनिज्म होती है, लेकिन जो है उनके अंदर फेमिनिज्म कम होती है। लेकिन फेमाइन में जो होती है क्वालिटी ज्यादातर अच्छी होती है, तो इसकी वजह से वो और एक लाइफ में लाइफ को अपनी लाइफ जैसे देखती है, तो इस वजह से वहां पे वो प्योर लव हो जाता है। से तो इस प्योर लव की वजह से जो है वो हर किसी को इस नजर से देख सकती है, इसीलिए जो है वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर, सबको छोड़कर अपने इन लॉज को अपनाती है, इसी क्वालिटी की वजह से अपने हस्बैंड को एज अ पार्ट ऑफ हर सेल्फ देखती है। तो एक वुमेन मतलब शी इज जस्ट लव। आई वुड जस्ट से दिस, शी इज लव। And okay, this message would be to the mass audience. What message would you give to the women and the mothers who are aspiring to balance both professional and family life? आई वुड जस्ट से वो बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही है, मतलब दोनों तरफ से भी वो हैंडल करने की कोशिश कर रही है इस चीज को। एंड शी इज जस्ट ग्रेट, शी इज डूइंग जस्ट ग्रेट जॉब। Okay. Okay, how do you feel empowerment of a woman and mother can impact parenting and child development? सॉरी। मतलब कि हाउ मतलब ऐसे कि जैसे कि वर्किंग वुमेन हो या जो भी जो काम कर रही है, वो वो जो वुमेन है और दैट सेट ऑफ मदर, हाउ डू दोस पीपल लाइक दोस वुमेन इंस्पायर और इम्पैक्ट पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? जैसे कि अभी जितने भी वुमेन है, वर्किंग वुमेन है, वो लोग पेरेंटिंग को और चाइल्ड डेवलपमेंट में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? जो वर्किंग मदर्स है वो कैसे हाँ। डालते हैं? हम्म, मतलब हो आपका सकता है, इनपुट क्या है? आपको क्या लगता है इसके स्टेटमेंट के बारे में? मतलब अभी जो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग समवेयर आउट यस, ऑफ होम, यस। अगर वहां पे अगर मैं काम कर रही हूँ, जस्ट आप एक बच्चे के ऊपर कोई भी बच्चा आपके पास, अगर इफ यू आर अ प्योर लव, अगर आपके अंदर बहुत ममता है, तो बेसिकली वो जाके उस बच्चे से भी अपने बच्चे जैसे ही प्यार करेगी। अगर कोई भी बच्चा उसे दिखा, वहां पे कोई भी जा रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे इसमें काम कर रहे होते हैं, कोई चाय बेच रहा होता है, मतलब अगर वहां पे जाकर हम अपने ममता को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां पर भी एक बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। Okay, so giving affection to others will help you build. यस यस यस, अफेक्शन टू अदर्स, अदर किड्स, जो भी बाहर बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल सा बच्चा, अगर आप उनको भी अपने बच्चे जैसे प्रेम दिखा सकती हो, तो आप वहां पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हो। Yeah. So आप ऐसा कोई वुमेन या फिर लेडी यू इन योर हिस्ट्री और इन योर पास्ट यू फील हैज इंस्पायर्ड यू लॉट? आई वुड से मदर टेरेसा, बिकॉज या शी इज द, उनका तो कोई यही नहीं कर सकता, मतलब उन्होंने खुद हर एक इंसान को अपने बच्चे जैसे ही ट्रीट किया है, तो शी इज द बेस्ट काइंड ऑफ वुमेन, आई वुड से। Okay. Okay, that's really, actually it's true. So yeah. So या as we are celebrating International Women's Day, what changes would you see in the world that would positively affect parenting and families both? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ पेरेंट्स
हमें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, वी हैव टू बी मोर प्लेफुल। अगर हम अपना प्रोफेशनल लाइफ अपने बच्चों के साथ सामने लाते हैं, बहुत उनके सामने स्ट्रेस रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट आजकल के जनरेशन में जो है ये बहुत ज्यादा इस तरह से होता है कि लोग जो है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से बैठकर बहुत काम है आजकल, जो कंप्यूटर्स में काम करते हैं, तो इसकी वजह से फिजिकल बॉडी भी उनकी एक्टिव नहीं रहती, जिस वजह से स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो वो स्ट्रेस जो है बच्चों के सामने निकल जाता है। तो आई वुड से पहले इस चीज को कम करना है और बहुत प्लेफुल रहना है अपने बच्चों के साथ, हैप्पी रहना है। अगर आप अपने इस मेंटालिटी को चेंज करोगे कि हाँ हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है, वी हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट सो दैट आवर चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। अगर हम खुश होंगे ऑटोमेटिकली हम ये खुशी अपने बच्चों को पास कर सकते हैं। वेरी लेकिन ट्रू। अगर हम वहां पे बहुत स्ट्रेसफुल रहेंगे तो हम जितना मर्जी इस चीज को ट्राई करें कि हाँ मैं एक अच्छी हाँ, पेरेंट बनना चाहती हूँ, अच्छा मैं फादर बनना चाहता हूँ, मदर बनना चाहती हूँ, तो वहां पे काम नहीं होगा। जब तक कि हम अंदर से खुश नहीं होंगे, हम वी कैन नॉट पास दिस वाइब टू आवर चिल्ड्रन। it's really nice having a conversation.